उन्होंने करणी सेना पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। साथ ही सांसद रामजीलाल सुमन को सुरक्षा देने और प्रदेश में कानून का राज स्थापित कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन को करणी सेना द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी देना सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। अनीस बेग ने कहा कि सांसद रामजीलाल सुमन के बुलंदशहर जाते समय 27 अप्रैल को अलीगढ़ में उनके काफिले पर करणी सेना के लोगों द्वारा हमला किया गया। इनमें शामिल लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे साबित होता है कि इन लोगों को सरकार का समर्थन मिला हुआ है। विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान सपा महासचिव पंडित दीपक शर्मा, अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनकर, पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, रणवीर सिंह जाटव सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेता शामिल हुए। सपा सांसद सुमन पर हमले के विरोध में फूटा सपा का गुस्सा, बरेली में विशाल प्रदर्शन। अनीस बेग बोले, कानून का राज स्थापित करने में सरकार नाकाम। डॉक्टर अनीस बेग ने कहा कि सांसद रामजीलाल सुमन को सुरक्षा देने में प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही है। करणी सेना बार बार हमले कर रही है, जो ये दर्शाता है कि हमलावरों को स्थानीय पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। इसलिए सपा सांसद पर बार बार हमले करने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये हमला इसलिए है कि आप बोल ना पाओ, आपको मार दिया जाए फिर भी आप उफ ना करो, आपके साथ जुल्म ज्यादती हो लेकिन आप बोल ना सको। आज बताओ, इतनी घटनाएं हो गई, एक दलित समाज का बेटा, एक दलित समाज का भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर एक तलवार से केक काटता है तो उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है। और ये फर्जी सेना तलवार लिए घूम रही है, कोई कार्रवाई नहीं। किस तरह के आचरण ये कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई मुकदमा नहीं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो अच्छा संविधान भी खराब साबित होगा। और उन्होंने कहा था कि अगर खराब संविधान भी हो और लागू करने वाले अगर अच्छे लोग हैं तो संविधान अच्छा साबित होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार जो बैठी है ये संविधान को खत्म करना चाहती है। आरक्षण तो खत्म ही कर दिया, जो तो नौकरी है नहीं, और जो नौकरी थोड़ी मोड़ी निकाल रहे हैं वो ठेकेदारी प्रथा पे निकाल रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठेके पे लोग रखे जा रहे हैं, उसमें कहीं दलित समाज के भाइयों, पिछड़ी जाति के भाइयों आपको नहीं लिया जा रहा है, उसमें आरक्षण लागू नहीं होता है। इसलिए संविधान को बचाओ। और जो लोग कहते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर करते जाते हैं, मैं